तो आ गए आप सभी लोग टैरो रीडिंग्स देखने के लिए। स्वागत है आप सभी लोगों का। हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिस तरीके से आप मुझे प्यार देते हो, इस चैनल को प्यार देते हो, छोटे से प्यारे से चैनल को जब आप प्यार देते हो, आशीर्वाद देते हो, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा मजा आता है देख करके कि आप लोगों को वीडियोस पसंद आते हैं। इसी तरीके से आप अपना प्यार बनाए रखिएगा और आशा करते हैं कि हम सब साथ में आगे बढ़ेंगे, कोई भी अलग इस फैमिली से नहीं होगा। बात करते हैं इस वीडियो की। आपको टॉपिक थंबनेल पे दिख ही गया होगा। आज हम उसी के बारे में देखने वाले हैं कि आप लोगों की रीडिंग में क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के आप मुझे कंसल्ट अभी करो। अब बात करते हैं कि आप लोगों को ग्रुप सेलेक्ट कैसे करना है। अब तो आप लोग सीख भी गए हो। आप लोगों को इंट्यूटिवली ग्रुप सेलेक्ट करना है। खुद को शांत करिए, रिलैक्स करिए, जो भी इमेज या फिर ग्रुप आपको अट्रैक्ट करता है वही आपकी रीडिंग होने वाली है। अगर आपकी इंट्यूशन पर आपको भरोसा नहीं है या फिर अच्छे से काम नहीं कर रही है तो और ऑप्शंस आप बाद में देखा करिए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आप लोगों के लिए इस रीडिंग में क्या कुछ निकल कर आता है। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। हम इसमें देखने वाले हैं आप लोगों के लिए कि स्पिरिट रेल्म में क्या गॉसिप हो रही है आप लोगों के ऊपर। यानी कि स्पिरिट रेल्म में आपके लिए क्या धारणाएं बनाई जा रही हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, वो आपके लिए कैसा सोचते हैं। जो कुछ भी चीज़ें निकल कर आती हैं हम सब कुछ कवर करेंगे। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, भगवान जी को प्रार्थना कर लो जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करूंगा हमारा एक नया चैनल जो कि है SKS ऑडियो रेल्म, जिसमें आपको मंत्रास और गाइडेड मेडिटेशंस मिलेंगे आकाशिक के लिए, पास्ट लाइफ के लिए, चक्रा हीलिंग के लिए। आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, तो आप जल्दी से जाकर उसको सब्सक्राइब करो। लिंक कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो आपके लिए स्पिरिट रेल्म में क्या गॉसिप हो रहा है ग्रुप नंबर 1। स्पिरिट रेल्म में आप लोगों के लिए क्या गॉसिप हो रहा है। स्पिरिट रेल्म में आप लोगों के लिए क्या गॉसिप हो रहा है। स्पिरिट रेल्म में आप लोगों के लिए क्या गॉसिप हो रहा है। स्पिरिट रेल्म में आप लोगों के लिए क्या गॉसिप हो रहा है। ओके, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड। बॉटम से हमारे पास है टावर। आपकी ना तारीफ होती हुई मुझे दिख रही है। पता है क्या तारीफ हो रही है आपकी। ग्रुप नंबर 1, आपकी तारीफ ये हो रही है कि आपकी लाइफ में जो भी मोमेंट आए हैं, टावर मोमेंट स्पेशली, जिसमें आप बहुत ज़्यादा गिर चुके हो, आपने उठने की बार बार कोशिश करी है। मतलब आपके लिए पता है क्या बोला जा रहा है कि आप एक ऐसी कैसे बोलते हैं, मोटी चमड़ी का ही है कि ये हार नहीं मानता है, हार नहीं मानती है। उस तरीके से आपके लिए गॉसिप हो रहा है, यार ये ना हार नहीं मानती, ये हार नहीं मानता है। कितनी ही परीक्षाएं ली गई हैं इसकी, ये नहीं झुका है, नहीं झुकी है, बार बार फेल हुआ है, हुई है, तो भी मेहनत कर रही है, कर रहा है। इस तरीके की गॉसिप आपके लिए हो रही है। ठीक है, और क्या निकल कर आ रहा है यहाँ पे, आप अपने इंट्यूशन की, अपनी अंतरात्मा की सुनते हो, ज़्यादातर सुनते हो। लेकिन ना अभी हाल फिलहाल में ऐसा हुआ है कि आपका वो डामाडोल हो चुका है। यानी कि आप कभी सुन रहे हो, कभी नहीं सुन रहे हो, आपको कभी यकीन हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। तो ये भी कॉन्सेप्ट चल रहा है कि यार ये ना बड़े कमाल से अपने इंट्यूशन की सुनता था, सुनती थी। जेंडर पे मत जाइएगा, जनरल रीडिंग है।
अभी इसको क्या हो गया यार, हम इतना इंट्यूशन इसको भेज रहे हैं, हम सीधा सीधा बात कर रहे हैं इससे, लेकिन ये सुन क्यों नहीं रहा है? क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको? इस तरीके की बातें भी वहाँ पर हो रही हैं, क्योंकि सीधा आपको यहाँ पे डाउनलोड्स भेजे जा रहे हैं, आपको चीज़ें चैनल कराई जा रही हैं, लेकिन आप उनको सुन नहीं पा रहे हो। ग्रुप नंबर 1, आपका जो अभी माइंडसेट है वो सभी चीज़ों से दूर जाने का संन्यास वाला माइंडसेट मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के, कि आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब तो मैं संन्यास ले लेता हूँ। ठीक है, तो इस चीज पे स्पिरिट रेल्म में गॉसिप हो रहा है कि नहीं, तुम्हें संन्यास नहीं लेना है, तुम्हें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहकर सर्व करना है और भोगने हैं जो तुम अधूरी इच्छा रखते हुए आए थे। यानी कि आपको ये याद दिलाया जा रहा है स्पिरिट रेल्म के द्वारा कि आपने ये जो जन्म लिया है, आपने जन्म इसलिए लिया है जो आपने प्रीवियस बर्थ में अपना नहीं भोगा है मटेरियलिस्टिक चीजें, उसको आप भोग पाओ। लेकिन वो टाइम धीरे धीरे करके आएगा। वो टाइम कब आएगा? जब तक आपके वो नेगेटिव कर्मास खत्म नहीं हो जाएंगे। तो आपके लिए वो बातें चल रही है कि यार ये सब कुछ छोड़ क्यों रहा है? क्योंकि आपकी सोल के अंदर इतनी अच्छी कैपेबिलिटी है कि आप अपने इमोशंस को मास्टर कर पाओ। ठीक है, किंग ऑफ कप्स हमारा मास्टरिंग दिखाता है। तो स्पिरिट रेल्म में यही गॉसिप हो रहा है कि यार ये तो अपने इमोशंस को मास्टर कर सकता है, इसकी सोल में इतनी पावर है, तो ये कर क्यों नहीं रहा है? कर क्यों नहीं रही? क्या प्रॉब्लम हो रही है? इस तरीके की यहाँ पे गॉसिप आपके लिए यहाँ पे चल रही है। उसके साथ में क्या हो रहा है? बीच बीच में आप इमेच्योर हो रहे हो, किसी को कुछ सुना रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, उसके लिए भी यहाँ पे गॉसिप चल रही है कि इसको ये बीच बीच में क्या हो रहा है। यानी कि आपकी तारीफ हो रही है। देखो, शुरुआत हमारी कहाँ से हुई थी? तारीफ से। इसका क्या मतलब है कि आपको स्पिरिट रेल्म में ये बताया जा रहा है कि भाई आप प्रशंसा के पात्र हो। आपको ऐसा लगता होगा कि भाई मैं ना, मतलब आपका ना थोड़ा ऐसा होगा कि लाइमलाइट में आपको रहना है, कोई काम करना है, अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली आपको होगा यार देखो मेरे चर्चे होने चाहिए, देखो कितने अच्छी तरीके से कपड़े पहनती है ये, कपड़े पहनता है, कितने अच्छे तरीके से काम करता है ये। लेकिन जब तारीफ नहीं होती है, जो काम आपने किया भी है उसका भी क्रेडिट नहीं मिल रहा है, उसकी तारीफ नहीं हो रही है, तो आपको लगता है यार मैं इतना नेगेटिव हो गया, कोई मेरी तारीफ ही नहीं करता है। तो स्पिरिट रेल में यहाँ पे गॉसिप हो रहा है, नहीं आप पॉजिटिव हो। इसलिए वहां से शुरुआत की गई थी कि आप इन सब लोगों से कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो, तो लोग ना आपसे जेलेसी फैक्टर रखते हैं, जेलेस होते हैं। तो जहाँ पे जेलेसी आ जाती है वहाँ पे ना उस इंसान को और नीचे गिराया जाता है। समझ रहे हो आप? अगर आप ये लगा लो, कोई इंसान है जो आपसे जेलस होता है, सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो जो जेलस होता है उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। वो आपकी खामियां गिनाएगा, वो आपके पॉजिटिव पॉइंट नहीं गिनाएगा। वो ऐसे बोलेगा, अच्छा चलो ठीक है, इसके अंदर ये क्वालिटी तो है, लेकिन ये तो गुस्सा भी करता है, देखो ऐसे बोल जाता है फालतू, है ना। इस तरीके की चीजें भी याद दिलाई जाएंगी। तो वही आपके साथ में हो रहा है। तो गॉसिप क्या हो रहा है कि भाई आपके जो लाइफ में टावर मोमेंट आए हैं, आपने इतने बखूबी उनको पार किया है, इतने अच्छे से अब बाहर निकले हो सारी परीक्षा से, अब क्या हो रहा है आपको? अब क्यों आपको किसी का सपोर्ट चाहिए? क्योंकि आप क्रेव कर रहे हो, आपकी सोल क्रेव कर रही है कि आपको कोई चाहिए, आपको कोई हील करे, आपको कोई समझाए, आपको भगवान का साथ चाहिए, आपको भगवान को देखना है, उनको महसूस करना है। उनको चुनौती दे रहे हो आपके, भाई आप हो तो मेरे सामने आओ। ये क्या है ग्रुप नंबर 1? ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, आपके लिए ये कॉन्सेप्ट चल रहा है कि भाई इसकी एनर्जी कहाँ जाती जा रही है। स्पिरिट रेल में जो ज्यादा मेरे को नजर आ रहे हैं वो आपके एंसेस्टर्स हैं ग्रुप नंबर 1, जो आपको बता रहे हैं। वो आपसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं, लेकिन आप उम्मीद को ना समझ नहीं पा रहे हो, आप उस पर पानी फेर रहे हो। ठीक है, तो आपको वो वॉर्न कर रहे हैं कि भाई पानी मत फेरो उम्मीद पे, हमें तुमसे बहुत उम्मीद है, तुम ये क्या कर रहे हो। ये मैसेज दे रहे हैं वो आपको। आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आप इमेच्योर क्यों बन रहे हो। आपको क्लैरिटी लाने की जरूरत है, अपने माइंड सेट को पॉजिटिव करने की जरूरत है ग्रुप नंबर 1। क्योंकि आपके सामने अभी इल्यूजन है। आप देखो यहाँ पे वो आंखें बंद कर रखी है उसने, इसने आंखें बंद कर रखी है, उसने आंखें बंद कर रखी है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपके लिए कि आप जितना आंखें खोल के रखोगे उतना ज्यादा इल्यूजन में आप फंसोगे। तो आपको अपनी आंखें बंद करनी है। दिन में 5, 10, 15 मिनट, 1 घंटा अपनी आंखों को बंद करके बैठा करो, रेस्ट दो अपनी आंखों को। टीवी स्क्रीन, मोबाइल, लैपटॉप, इन पे ज्यादा टाइम अपना मत व्यतीत करो, इनसे दूर हो जाओ आप। जितना नेसेसरी है उतना ही करो, उससे ज्यादा नहीं करो। आपको ये बोला जा रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर 1।
ओके। और जो आपके लिए गॉसिप चल रही है, और देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं और क्या गॉसिप हो रही है आपके लिए स्प्लिट ट्रायल में ग्रुप नंबर 1। इतने ज़्यादा सेंसिटिव हो आप, आपको बोला जा रहा है, पता है उनको ना एक तरीके से कैसे बैठ गए हैं वो, और वो सोच रहे हैं, उनको भी रोना आता है आपके सेंसिटिविटी पे। अरे कितना सेंसिटिव है यार, इसको छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती हैं, दूसरों का दुख दर्द ये महसूस कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपकी कोई बहन नहीं है, कोई सिस्टर नहीं है, और आप कोई ऐसी रील देख रहे हो जहाँ पे विदाई हो रही है, या फिर आजकल जैसे रील बनाते हैं कि भाई उनके लिए कोई गाना गा रहा है कि तुम चली जाओगी, है ना, तो अकेला हमारा घर सूना रह जाएगा। आपके घर में वो बहन नहीं है, लेकिन आपको वो रील को देखकर दुख दर्द फील हो रहा है। यार अगर मेरी बहन होती तो मेरे को भी दुख दर्द होता। आपकी आंखों में आंसू आ जा रहे हैं, इतने सेंसिटिव हो आप। तो आपके लिए वो बातें चल रही है, उस पर वो प्राउड कर रहे हैं। पता है क्यों प्राउड कर रहे हैं? आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी जो सेंसिटिविटी है वो बहुत नेगेटिव है ना, आपकी वो कमजोरी है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सेंसिटिव हो क्योंकि आप प्योर हो। ठीक है, वही लोग सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं जिनको रोना आ जाता है, या फिर जो प्योर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरों की तरफ से भी प्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। जब वो चीज़ें नहीं होती है तो उनकी सोल ना रोने लग जाती है। अरे क्या है, मैं कहाँ पे फंस गई हूँ। लगता होगा आपको ऐसा बहुत, अभी तो आपको बहुत लग रहा है कि मैं आप कहाँ पे फंस गए हो, आपको यहाँ से जाना है, इस धरती पे आप सूट नहीं कर रहे हो या फिर फिट नहीं कर रहे हो। आजकल की जनरेशन में आप फिट नहीं होते हो, जहाँ पे लोग हुकअप कर रहे हैं, पार्टनर चेंज कर रहे हैं कपड़ों की तरह। आपको रॉयल कह रहा हूँ मैं, सॉरी, लॉयल्टी चाहिए, आपको एक पार्टनर चाहिए, आपको ट्रू लव की तलाश है। तो आपको लगता होगा यार मैं गलत जनरेशन में तो पैदा नहीं हो गई या पैदा नहीं हो गया, जहाँ पर सब, मैं मदिरा बोलने वाला हूँ, पता नहीं हिंदी के वर्ड आज कहाँ से निकल के आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ओल्ड सोल हो, ग्रुप नंबर 1 आप सभी लोग। ठीक है, तो जो लोग पार्टी कर रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, और आप स्पिरिचुअलिटी में आगे जा रहे हो, आप करियर में होते हुए, जॉब बिजनेस में होते हुए भी स्पिरिचुअलिटी करते हो, आप अध्यात्म में जाते हो, आप रिलीजियस हो, बहुत ज़्यादा भक्ति मार्ग में हो, तो आपको लगता होगा लोग आपका मजाक उड़ा देते होंगे। ऐसे कहते होंगे यार इसके साथ हम बैठेंगे, इससे कुछ बात करेंगे तो ये तो भगवान के ऊपर ही बात करेगी या करेगा, ये तो बहुत भक्ति ही करता रहता होगा हर समय, ये तो स्पिरिचुअलिटी, ये तो ध्यान में ही बैठी रहती होगी हर समय। ऐसा नहीं है। आपको ऐसी चीज़ें सुनने के लिए मिल सकती हैं, या फिर आपको ऐसा लगता होगा लोगों के पर्सपेक्टिव से, लेकिन ये चीज़ें नहीं हैं। आपको स्पिरिट ट्रायल में ये बोला जा रहा है, जो गॉसिप चल रही है, कि वो नादान है। ठीक है, उनको सद्बुद्धि नहीं है अभी कि वो इन सब चीज़ों को समझ पाए। आपको उनकी नज़रों से ना खुद को जज नहीं करना है, ग्रुप नंबर 1। ठीक है, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, आपको भरोसा करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मीराबाई का एग्जाम्पल आपको पता ही है, लोगों ने कितना भला बुरा उनको बोला था, उनकी बाधा आई थी, मार्ग में काफ़ी ज़्यादा आई थी ना, लेकिन उन्होंने वो मार्ग छोड़ा नहीं छोड़ा। तो वैसे ही आपको कॉन्फिडेंस रखने को कहा जा रहा है आपके ऊपर, कि किसी की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लो नहीं होना चाहिए, ग्रुप नंबर 1। फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आपका फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है यहाँ पे। ज़्यादा मुझे फीमेल दिख रही है इस ग्रुप में, जिन्होंने चूज किया है ये ग्रुप। 4 ऑफ वॉन्ड्स, इसको यहाँ रखते हैं, और लास्ट कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम से हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, तो ज़्यादा यहाँ पे फीमेल्स दिख रही हैं जिन्होंने ग्रुप चूज किया है। उनको क्या बोला जा रहा है कि भाई आप फीमेल हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप छुई मुई हो, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं, एग्जाम्पल उठा के देख लो आप, द्रौपदी का एग्जाम्पल आप ले लो। वो टूटी थी, रोना आया था, टूटी थी, लेकिन वो दोबारा से खड़ी हुई थी। राइट, वो ब्रेवरी थी द्रौपदी के अंदर। और एग्जाम्पल आप ले लो, रानी लक्ष्मीबाई आप ले लो। तो आपको ना वो बोला जा रहा है कि फीमेल हो, आपको वो चीज़ हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। आपको वो गॉसिप हो रही है आपके बारे में कि भाई इसके अंदर इतनी पावर है, इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी स्ट्रेंथ है, क्या कर रही है, क्या कर रहा है ये। अगर आप मेल हो तो आपकी फेमिनाइन साइड ज़्यादा एक्टिव होगी, उसके लिए भी यहाँ पे बातचीत चल रही है। देखो यहाँ पे चैरिटी हो रही है, यहाँ पे दान हो रहा है। आपको ना बहुत ज़्यादा ना सुनने के लिए ऐसा मिलता होगा, क्योंकि आपका जो माइंडसेट है वो इस तरीके का माइंडसेट दिख रहा है कि भाई किसी के साथ में गलत हो रहा है तो गलत होते हुए आप ना देख नहीं पाते हो, आप बोल जाते हो। कोई कोई लोग होते हैं ऐसे डिप्लोमेटिक, जो प्यार से तोल मोल के बोल रहे हैं, लेकिन आपको वो नहीं आता है, आप सीधा बोल देते हो। अब किसी को भला लगे बुरा लगे, आप सीधा बोल देते हो। तो वहाँ पे भी ना आपकी
ऐसे टांग खिंचाई होती है यार, ये कैसा बदतमीज सा है, बदतमीज सी है, ये क्या बोल देता है, ये क्या बोल देती है, उस तरीके की बातें चल रही हैं। तो स्पिरिट रेल में आपको ये बोला जा रहा है, इस चीज़ पे आप थोड़ा-सा काम कर सकते हो, लेकिन इस वजह से नहीं कि लोग आपको टॉन्ट मार रहे हैं। इस वजह से क्योंकि आपके स्पिरिट रेल्म वाले लोग चाह रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स चाह रहे हैं, आपको थोड़ा-सा डिप्लोमैटिक होने की ज़रूरत है। बाकी आप डिप्लोमैटिक नहीं हो, आपको लगता नहीं है कि आपको चेंज करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी, आपको ये भी बोला जा रहा है। बट दूसरों का पर्सपेक्टिव आपके माइंड में बैठना नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरों का कभी कभार क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि भाई आपकी बॉडी ऐसी है, बहुत ज़्यादा लीन हो, बहुत ज़्यादा फैटी हो, कलर ऐसा कलर वैसा लगता है, आप वो धारणा बना के रखते हो अपने माइंड में, राइट। लेकिन रैंडमली आप कहीं पिक ले रहे हो, कहीं मिरर फोटो ले रहे हो आप, है ना, तो या फिर कोई आपकी फोटो ले रहा है, तो आपको लगेगा यार मैं तो ऐसा सोचती थी अपने बारे में, ऐसा सोचता था, कैसी बॉडी है मेरी, कैसा कलर है, तो फोटो में तो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है विदाउट फिल्टर। तो आपको जब कॉन्फिडेंस आता है थोड़ा सा, राइट, तो आपके लिए ना यहाँ पे वही बातें चल रही हैं कि आपको उस लो कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है कि आप ऐसे आप वैसे नहीं, आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है। और मेरे को एक बात शेयर करनी थी, इससे अच्छा टाइम मुझे नहीं मिलेगा। हम नाम लेते हैं, एक राम, एक लेते हैं श्याम, पता नहीं दो नाम क्यों लिए, वैसे तो एक ही काफी है। अब जो राम है उसके साथ में ना बहुत कुछ चीजें खराब खराब ही होने लग रही हैं, खराब ही होने लग रही है, बहुत खराब। कोई काम कर रहा है, बनते बनते रुक रहा है राम का, ठीक है। कोई जो श्याम है उसके साथ में क्या हो रहा है, सब काम बन रहे हैं, उसको पैसा आ रहा है, नाम शौहरत सब कुछ उसको मिल रहा है शाम को, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, राम बोल रहा है यार मैं ना कुछ भी काम कर लूँ मेरे तो होता ही नहीं है, वो उसका माइंडसेट बन गया है। कोई उसको नया काम भी करना है ना जिसमें उसको सक्सेस मिलेगी, तो वो इस वाले माइंडसेट के साथ में चल रहा है कि भाई मैं तो कर लूँ लेकिन मेरे को रिजल्ट तो मिलेगा नहीं, क्या फायदा। वही धारणा राम की फैमिली, राम के रिलेटिव, राम के आसपास वाले जो भी हैं उन्होंने भी बना ली है कि भाई राम तो कुछ भी कर ले, इसका तो कुछ काम होता ही नहीं है, तो ऐसा ही है, ये तो कोई जॉब नहीं लगती है, इसका कोई काम नहीं होता, ये तो हमेशा मार्क से रह जाता है। वो धारणा हर तरफ फैल चुकी है, हर तरफ बन चुकी है। अब जब इतने ज़्यादा लोग एक ही वाइब्रेशन पे, एक ही थॉट पे इतना जोर डाल रहे हैं, तो यूनिवर्स में चला गया है और यूनिवर्स बोलता है हर समय हमें तथास्तु, यानी कि जो वाइब्रेशन तुमने भेजी है वही तुम्हें मिलेगा, और वही राम फेस कर रहा है। अब शाम के साथ में क्या हो रहा है, भले ही उसके अकाउंट में महीने के 20,000 आ रहे हैं, लेकिन लोगों के सामने उसने क्या बताया हुआ है कि उसके अकाउंट में आ रहे हैं 1 लाख, 2 लाख, 50,000, और वो भी खुश है कि भाई मैं तो खुश हूँ, मेरी तो बड़ी अच्छी सी लाइफ कट रही है, मैं तो लग्जूरियस लाइफ जी रहा हूँ। लेकिन ठीक है, वो नेगेटिव पॉइंट देख ही नहीं रहा है, और वही आसपास के लोग हैं, अरे यार इसके पास तो पैसा आ ही जाता है, ये तो बड़ा अमीर है, या फिर ये तो, वो यूनिवर्स तक गई वाइब्रेशन, यूनिवर्स ने क्या बोला, तथास्तु। ऐसे क्या हुआ, शाम के पास वो वेल्थ आती गई, वो अच्छा ही अट्रैक्ट करता गया, और राम के पास क्या हुआ, वो नेगेटिविटी आती गई। अब इससे हमें क्या सीखना है, अगर राम अपनी वाइब्रेशन हाई करता है, खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन करता है, तो उसकी अकेले की वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाएगी, यूनिवर्स बोलेगा तथास्तु। अब क्या होगा, उससे अकेले तो होगा नहीं, क्योंकि जो आसपास वाले हैं वो तो ज़्यादा लोग हैं, उनकी वाइब्रेशन और ज़्यादा इंटेंस है कि भाई राम तो बहुत निठल्ला है, इसमें तो कोई काम नहीं बनता है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। सॉरी, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, वो वर्ड मेरी जुबान पे बस आ गया, पता नहीं कैसे, ठीक है, ट्रिगर नहीं करना चाहता हूँ मैं किसी को। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि राम तो बहुत ज़्यादा ऐसा खराब है, इसका कोई काम नहीं होता। राम खुद को वाइब्रेशन पॉजिटिव दे रहा है, 1 महीना, 2 महीना, 1 सप्ताह, ठीक है, लोग उसको बहुत ज़्यादा नीचा दिखा रहे हैं। ऐसे में क्या हुआ, लोगों की जो वाइब्रेशन है वो राम की वाइब्रेशन से हाई है, इसलिए वो यूनिवर्स में जाके तथास्तु बुलवा रहे हैं। राम को उन लोगों से वाइब्रेशन और ज़्यादा हाई करनी होगी और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ानी होगी, फिर चाहे 100 लोग बोले, 1000 लोग बोले, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन से राम ऊपर उठ चुका है, तो वो जो सीधा यूनिवर्स को बोलेगा वो उसको मिलेगा। आपको राम वाले जोन में या फिर शाम वाले जोन में आने को कहा जा रहा है, राम वाले जोन में जो उसने वाइब्रेशन हाई करना बाद में सीखा, उस वाले जोन में, ताकि और लोगों की वाइब्रेशन आपको अफेक्ट कर ही ना पाए। आपके स्पिरिट रेल में ये गॉसिप चल रहा है कि भाई इनको ये बात जरूर बताओ, ठीक है, ये बोला जा रहा है। पैसों से रिलेटेड तो आप ये लगा लो, जो भी आपके नेगेटिव थॉट जा रहे हैं उनको पॉजिटिव बनाओ, उनको ये बोलो कि भाई आपके पास जितना पैसा होना चाहिए उतना पैसा है, या फिर आप ना दान करना शुरू करो, आप चैरिटी करना शुरू करो, इस इंटेंशन से नहीं कि आप जितना दोगे उससे ज़्यादा आ जाएगा आपके पास, नहीं। करना है तो दिल से चैरिटी करना, और उन लोगों को करना, ब्लाइंड स्कूल में आप कर सकते हो, जो लोग अंधे होते हैं वहाँ पर जाकर आप उनको खाना खिलाओ,
आपको वो यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है। जो लोग हैंडीकैप हैं उनको उनको खाना खिलाओ, नॉर्मल लोगों को नहीं, वो तो अपने घर पे जाके कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ना कई बार ऐसी चीज़ें देखी हैं लोगों के साथ में, जो दान पुण्य कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, सड़क पे चले गए, कहीं चौराहे पे चले गए, वहाँ पे जाके वो खीर पूरी जो भी बनाया उन्होंने वो बांट रहे हैं। अब वहाँ पे कौन खाने आ रहा है? आते जाते लोग खाने आ रहे हैं, जो कि सही सलामत है, जो अपने घर पे जाके भी खा सकते हैं, है ना, वो खाने आ रहे हैं। तो चलो ठीक है, आपने दिया, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन आपने तो वो एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी ना कि आपने चैरिटी कर दिया। तो ऐसे नहीं करो, जिनको सच में ज़रूरत है आप उनको दो, ठीक है। जो बैगर्स होते हैं आप उनको दो, जो हैंडीकैप होते हैं उनको दो, जिनके घर में राशन नहीं है आप उनको राशन दो या उनको खाना खिलाओ, जो ब्लाइंड है उनको आप कुछ सर्व करो। ये आपको बोला जा रहा है यहाँ पे, ये आपकी स्पिरिट रेल में गॉसिप चल रही है कि भाई तुम्हारे अंदर ये भावना है और सच में है, तो उसको जगाओ अभी और उसके ऊपर काम करो। अभी बात करते हैं हम लव लाइफ के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में रिलेशंस ऐसे रहे हैं जो आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको डिटैचमेंट सिखाया जा रहा है और आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हो। आपको वो मोटिवेट कर रहे हैं, जो स्पिरिट रेल में आपकी गॉसिप चल रही है वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तुम बहुत अच्छे रास्ते पे हो, बहुत अच्छे मार्ग पे हो तुम। तो वो आपका ऐसा बोल रहे हैं। और अगर आप शादी को लेकर परेशान हो तो वहाँ पे गॉसिप ऐसा चल रहा है कि शादी को लेकर चिंता मत करो, तुम्हारी शादी में हम भी आने वाले हैं, बहुत जल्दी तुम्हारे पास कोई पार्टनर आने वाला है। वो आपको सीक्रेट रिवील कर रहे हैं, बड़े खुश होकर रिवील कर रहे हैं आपको कि मैं आपको क्या बताऊं। बड़े खुश हैं कि भाई इसको बताओ जल्दी, क्यों परेशान हो रहा है ये, इसके पार्टनर इसके पास आने वाला है। अगर आप टैरो रीडिंग्स देखते रहते हो, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे हैं, कब आएंगे, उनका नाम क्या होगा, तो आपको ये बोला जा रहा है थोड़ा सा थम जाओ, बहुत जल्दी वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये गॉसिप आपके लिए यहाँ पर चल रहा है, ग्रुप नंबर 1। अभी हम लास्ट कार्ड लेंगे इस डेक से कि क्या आपके लिए आता है, क्या स्पिरिट रेल में आपके लिए गॉसिप चल रहा है। आई थिंक मेरे चैनल पे पहला टॉपिक है ऐसा जिस पे मैंने पहली बार रीडिंग बनाई है। और अगर अभी तक आप इस रीडिंग में बने हुए हो तो प्लीज़ मेरे दूसरे चैनल को ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको गाइडेड मेडिटेशन देखने के लिए मिलेंगे। वो सीधा सीधा फोकस होगा हीलिंग के रिलेटेड, हीलिंग पे, ठीक है। तो ज़रूर जाकर एक बार विजिट करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब करने में तो क्या ही जा रहा है, फ्री में सब्सक्राइब होता है और उस पर कोई मेम्बरशिप वाला प्रोग्राम भी नहीं आने वाला कभी। काली माँ का कार्ड है, गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। देखो आपको डिस्ट्रक्ट करने को कहा जा रहा है। अब ये क्या डिस्ट्रक्ट करने को कहा जा रहा है, देखो इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। शिव जी काली माँ के हस्बैंड है, पति हैं, ठीक है। उन्होंने क्रोध में ही उनके वक्ष पे, उनकी छाती पे पैर रख दिया था, क्योंकि शिव जी उनके सामने लेट गए थे ताकि काली माँ शांत हो जाए। तो आपको ये क्या बोला जा रहा है कि आपको ना अपने रिलेटिव, आपके जो लव्ड वंस हैं, जो आपको नीचा दिखा रहे हैं, उनकी छाती पे पैर रख के आगे बढ़ो। अब लिटरली ऐसा मत करना कि वो कहीं पे बैठे हैं या फिर कहीं पे लेटे हुए हैं, आप जा रहे हो रीडिंग देख के और सीधा उनकी छाती पे पैर रख दो, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। लिटरल सेंस में इसको मत लेना। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि उन लोगों का भी आप पीछे छोड़ो जो आपको नीचा गिरा रहे हैं। काली माँ आपको ये बोल रही हैं, ठीक है। और न्यूडिटी, जो काली माँ हमेशा न्यूडिटी में रहती हैं, तो वो क्या दिखाता है हमें, हमारी प्योरिटी दिखाता है। लाज शर्म उन सब चीज़ों से बाहर आओ। लोग क्या सोच रहे हैं, क्या धारणा बना रहे हैं, उनको भाड़ में जाने दो। बस आप ये फोकस करो कि भगवान जी आपके साथ में है, आप सही हो, स्पिरिट रेल में आपके साथ में है, बस आगे बढ़ते चलो। आपको अपने खून की रक्षा करने को कहा जा रहा है। खून की रक्षा यहाँ पे दो सेंस में मुझे दिख रही है। दो सेंस क्या है यहाँ पे, पहला ये थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह से आप बचो, ट्रैवलिंग अवॉइड करो, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो अवॉइड करो, इंपॉर्टेंट है तो सुरक्षा कवच, जो कृष्ण जी का मंत्र है ना वासुदेवाय वाला, उसको 11 बार बोल के निकला करो। अपनी दहलीज पे बोलो उस मंत्र को, मानसिक या फिर जैसे भी आपको बोलना है, फिर आप कहीं निकलो, ठीक है। उससे आप प्रोटेक्टेड रहोगे। उसके अलावा यहाँ पे ब्लड लाइन की आपको हीलिंग करने को कहा जा रहा है। तो स्पिरिट रेल में जो गॉसिप हो रही है वो ये है कि भाई तुम अपने ब्लड लाइन की हीलिंग करो। अब वो हीलिंग होगी कैसे, कि जब आप अपनी हीलिंग करोगे, जो आप कर्स लेकर आए हो, जो नेगेटिविटी आप लेकर आए हो अपने डीएनए में, आप हील करोगे, आपका डीएनए खिल जाएगा, वो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, तो आने वाली जनरेशन भी तर जाएगी, क्योंकि आप वो आगे डीएनए ट्रांसफर करोगे ही नहीं जो आप में आया है।
राइट। इस तरीके की हीलिंग बोली जा रही है और आपकी प्रार्थना से, आपके बोलने से, आपके ध्यान से, आपकी इंटेंशन से आपके एंसेस्टर्स भी हील होते हैं, इसलिए वो आपको यहाँ पे मैसेज देने के लिए आए थे। ओवरऑल प्योरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, जो यहाँ पे आपके लिए गॉसिप हो रही है। और राइट, ग्रुप नंबर 1, तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसको भी और SKS ऑडियो रेल्म को भी। बाय बाय। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आप लोगों को जैसे टॉपिक हमें पता ही है कि हम इसमें देखने वाले हैं स्पिरिट रेल्म में आप लोगों के लिए क्या गॉसिप हो रहा है। आई थिंक ये टॉपिक जो है मेरे चैनल पे पहली बार ही आ रहा है, मैंने पहले कभी ऐसी रीडिंग बनाई नहीं है, लेकिन मुझे चैनल हुआ तो मैंने सोचा चलो आपके लिए बनाते हैं। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाएं। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि आपको जो मैसेजेस मिलना चाहते हैं वो मिले, कि स्पिरिट रेल में आपके लिए क्या गॉसिप हो रही है, क्या चर्चा चल रही है आप लोगों के लिए। और आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पे आपको एक चैनल दिख रहा होगा जो कि शिव के संस्कार का नया चैनल है, शिव के संस्कार ऑडियो रेल्म, जिसमें आपको गाइडेड मेडिटेशंस और मंत्रास देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि ये सीधा सीधा चैनल जो है फोकस्ड होगा हीलिंग से रिलेटेड, हीलिंग पे आप लोगों की। ठीक है, लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सर्च भी कर सकते हो और जाके सब्सक्राइब करो अभी, क्योंकि सब्सक्राइब तो फ्री है, तो सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, एक बार ट्राई करो, चैनल आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसमें हम मेडिटेशन ऐसे करेंगे जिससे आप स्ट्रेस से भी फ्री हो पाओ, आपके चक्रास भी बैलेंस हो जाएं, पास्ट लाइफ भी आप अपनी देख पाओ मेडिटेशन से। ठीक है, तो वो सब हम इसमें देखने वाले हैं इस चैनल पे। अभी हम वापस आते हैं इस रीडिंग पे। ऑलराइट, देख लेते हैं स्पिरिट रेल्म में आप लोगों के लिए क्या गॉसिप हो रही है मेरे ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 के लिए स्पिरिट रेल्म में क्या गॉसिप्स हो रही है। ग्रुप नंबर 2 में स्पिरिट रेल्म के लिए क्या गॉसिप्स हो रही है, क्या गॉसिप चल रहा है, क्या मसालेदार चैट चल रहा है स्पिरिट रेल्म में एक ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए। ओके, ओ माय गॉड, पहला कार्ड 6 ऑफ कप्स ही आया था ग्रुप नंबर 1 में। तो ग्रुप नंबर 1 जरूर सुनिएगा आप, हो सकता है पूरी ही रीडिंग आपके लिए हो। ठीक है, पूरी ही रीडिंग आपके लिए हो। वर्ल्ड का कार्ड, ओके, एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड भी था उसमें, एम्प्रेस तो नहीं था, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी नहीं था, पेज ऑफ स्वॉर्ड भी था। ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा है देखो दूसरा डेक लिया है मैंने इसलिए, और उसमें से भी ऐसे ही कार्ड निकल के आ रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप लोगों के लिए क्या बातें चल रही हैं। 10 ऑफ कप्स भी दिखा था, 10 ऑफ पेंटिकल भी दिखा था। स्पिरिट रेल में गॉसिप चल रहा है आपके लिए कि भाई आप हार क्यों मान रहे हो। लिटरली सबसे पहला क्वेश्चन वो आपको ये पूछ रहे हैं कि आप क्यों हार मान रहे हो अपनी लाइफ को जीने में। अपनी देखो, आई नो थोड़ा सा सुनने में ऐसा लग सकता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे। एक सेकंड में माइक को जरा यहाँ पे, अभी आई थिंक आपको ऑडियो क्लियर आएगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ना अपनी लाइफ ख़त्म करने के बारे में सोचते हैं, संन्यास लेने के बारे में सोचते हैं, घर से भाग जाने के बारे में सोचते हैं कि भाई कहीं तो चले जाओ, ज़िंदगी ख़त्म कर दो, इतना स्ट्रगल क्यों है मेरी लाइफ में। इस तरीके के थॉट आपके चल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है ग्रुप नंबर 2 कि क्यों कर रहे हो आप ऐसा। आपकी जो सोल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसमें, लेकिन आप वो पहचान नहीं पा रहे हो, तो आप हार क्यों मान रहे हो अपने जीवन से, अपने एफर्ट से। अगर कोई यहाँ पे है कि एग्ज़ाम दिए जा रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बिजनेस में करे जा रहा है, उसका वो बिजनेस ऊपर नहीं उठ पा रहा है। मेरे को नाम याद आया अमन गुप्ता का। अमन गुप्ता ने कितने ही बिजनेस आइडियाज़ जो थे उस पर काम किया था, सब फ्लॉप हुए थे, लेकिन एक बोट ऐसा बिजनेस बना जिसने उसको आसमान तक पहुंचा दिया। राइट, तो हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। और एक पोस्ट था, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, इंस्टाग्राम पे मुझे एकदम से क्लिक हुआ वो,
मुझे ये ना फिगर्स के नाम भी याद नहीं है उनमें, लेकिन ऐसे थे जिन्हें हम देखते हैं कि भाई इतना बड़ा सिंगर है ये, इतनी सारी मूवीज इसने बनाई हैं, या फिर इतना बड़ा डायरेक्टर है ये, तो क्या वो डायरेक्टर का जन्म से पैदा हुआ है वो? क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या वो पेट से ऐसा डायरेक्टर बन के आ रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना एग्जाम्पल दे देता हूँ। जो मैंने चैनल शुरू किया है नया, आई नो आई एम नॉट अ सिंगर, बहुत अच्छी वॉइस कोई मेरी नहीं है, मैं कोई अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल नहीं हूँ। लेकिन मैंने ट्राई किया ना, मैंने पहला मंत्र रिकॉर्ड किया कि चलो कहीं से तो शुरू करना ही है ना हमें, करते करते परफेक्शन आता है। तो मैंने शुरू किया वो गट्स रख के। तो आपको सीधा सीधा यही बोला जा रहा है कि भाई आप हार नहीं मानो, कहीं से तो शुरू करना पड़ता है। बहुत सारे फेलियर्स मिलते हैं हमें लाइफ में, उसके बाद हम एक्सपर्ट होते हैं। और आपका तो मुझे शनि की ढैया, शनि का कुछ ऐसा रोल दिख रहा है जो आपको परेशान कर रहा था, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है। तो आपको स्पिरिट रेल में ये बोला जा रहा है कि भाई शनि देव तुम पे अभी मेहरबान होने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तुम्हारे सामने अपॉर्चुनिटी आ रही है, इसका कितना अच्छा तुम यूज़ कर सकते हो वो देख लो। वो आपको बता भी रहे हैं, देख लो कितने अच्छे हैं आपके स्पिरिट रेल में जो लोग हैं आपसे कनेक्टेड, कितने अच्छे हैं वो आपको बता रहे हैं। आप अपनी मोनोटोनस लाइफ से, लाइफ रूटीन से बोर हो चुके हो। आप क्यों बोर हो जाते हो? आपको ना ये बोला जा रहा है यहाँ पे, आप बोर हो जाते हो, ठीक है, उनको पता है स्पिरिट रेल में। लेकिन उनको ये बता रहे हैं कि भाई बोर हो रहे हो तो तुम ही तो बोर हो रहे हो ना, तो क्यों बोर हो रहे हो? कहीं घूमने चले जाओ, हमसे बात कर लो। क्योंकि वो पता है क्या करते हैं, वो आपके पास जैसे कॉल मिलाते हैं, आपको फ़ोन करते हैं, लेकिन आप क्या करते हो? उठाते ही नहीं हो फ़ोन, इग्नोर कर देते हो, आपका फ़ोन साइलेंट पे रहता है तो वो आप उठा नहीं पाते हो। तो वो आपको सीधा-सीधा ये बोल रहे हैं कि भाई वो आपकी इंट्यूशन के द्वारा किसी माध्यम से आपको मैसेज देना चाहते हैं, इस रीडिंग के माध्यम से भी, तो पूरा ज़रूर देखना। थोड़ा-सा सुनते हो, सुन लिया, निकल लिए एंटरटेन होके, लेकिन उनके ऊपर काम कौन करेगा? आपको ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अपनी इंट्यूशन की आपको सुनने को बोला जा रहा है। आप जब कभी भी क्रॉस रोड पे आ जाते हो तो आपके लिए यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट चल रहा है कि इसके अंदर इतनी सारी कैपेबिलिटी है, जन्म से जो लेकर आया है। आप लिटरली जन्म से अपने साथ पता है क्या लेकर आए हो? पास्ट लाइफ की मेमोरीज, पास्ट लाइफ की विजडम, अपने एंसेस्टर्स के साथ में कनेक्शन, अपने जो भी डिवाइन रेल्म के साथ में आपने कनेक्शन बनाए हैं, उन साथ उनकी पूरी आप टीम उठा लाए हो यार। लिटरली आप पूरी टीम उठा लाए हो, पूरी कम्युनिटी उठा लाए हो। मैं क्या कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको? जैसे कि अभी आप इस फैमिली में हो, आपकी प्रॉपर जॉइंट फैमिली है, ठीक है? और क्या हुआ कि आपकी डेथ हो गई, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, आपकी डेथ हो गई तो आपको सब लोग इतना प्यार करते हैं, तो उन लोगों ने भी अपनी डेथ कर ली कि भाई हम साथ में ही जन्म लेंगे सब। उस तरीके का सीन है यहाँ पे। कुछ ऐसे हैं जो आपकी सोल फैमिली के तौर पे आपके साथ कोई फ्रेंड के रूप में, कोई सिबलिंग के रूप में, कोई पार्टनर के रूप में आए हैं, जो आपके सोल ग्रुप में से ही हैं पास्ट लाइफ से। और कोई ऐसे हैं जो अदृश्य हैं, जो आपको दिखाई नहीं देते लेकिन थर्ड आई से ज़रूर दिखाई देंगे। तो आप अपने साथ में, आपके लिए गॉसिप हो रहा है यार, ये तो सब कुछ लेकर आया जब भी देखो भटक रहा है, और जो लोग नहीं लेकर आए हैं वो भी नहीं भटक रहे हैं। और इसको देखो कैसे समझाएं हम, तो आप ना थोड़े से रिजिड हो जाते हो, आप समझ नहीं पाते हो। आपके लिए वो यहाँ पे गॉसिप चल रहा है ग्रुप नंबर 2, तो उसको थोड़ा-सा समझो, ठीक है? और उन सब चीज़ों को जगाओ, जो आपके अंदर की विज़डम है। अब जगाओगे कैसे? जगाना है, वो नींद में सोया हुआ है, वो कुंभकर्ण बन गई आपकी विज़डम। तो आई थिंक कुंभकर्ण को ऐसा वरदान था कि 6 महीने सोएगा, 6 महीने उठेगा, है ना? तो आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कुछ भी आप चीज़ करोगे, 6 महीने भी नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, तो लिटरली ऐसा दिख रहा है कि 3 महीनों में ही आप अगर लगातार करोगे ना कुछ चीज़, तो आपके अंदर की सोई हुई शक्तियाँ जाग जाएँगी। अब वो कोई भी शक्ति हो सकती है। हो सकता है आपको अपने हाथों से कोई शक्ति दिख जाए। एक है मेरे क्लाइंट हैं, उन्होंने मेरे को बताया था कि वो ना मेडिटेशन कर रहे थे, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं वो। और क्या हुआ कि मेडिटेशन करके वो उठे, उन्होंने अपना हाथ कहीं पे तो रखा था, बेड पे रखा था, और उनके हाथों से ऐसी शक्ति निकली ब्लू कलर की, उन्होंने बताया ऐसा ब्लू चमक, और उन्होंने रिकॉर्ड करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने बोला रिकॉर्डिंग में तो दिखा ही नहीं। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। अब आपको सुनने में ऐसा लग सकता है लेकिन जिन लोगों के थर्ड आई और ये सब अपर चक्रास बैलेंस होते हैं, उनको दिखता है, उनके साथ में चीज़ें होती हैं ग्रुप नंबर 2। तो आपकी शक्तियाँ अब जागृत हो जाएंगी अगर आप 3 महीने तक लगातार कुछ करोगे। आपको ये बोला जा रहा है आपके स्पिरिट रेल्म से। ओके, पता है वहाँ पे कैसे मेरे को इमेज दिखाई जा रही है? जैसे मुंह पे हाथ रख के हम बात नहीं करते चोरी छुपे, यार इसको कोई बोलो, नेगेटिविटी इसके ऊपर हावी हो जाएगी, ऐसे मत करने दो इसको, इसको ये इमेच्योर क्यों बन रहा है यार, इतना इमेच्योर नहीं बनना है इसको। इस तरीके की बातें चल रही हैं आपके लिए। तो इमेच्योरिटी से आप बाहर निकल कर आओ ग्रुप नंबर 2। बाहर तो आपको देखो निकलना है,
फिर चाहे वो आपको अपने कमरे से बाहर निकलना है, चाहे घर से बाहर निकलना है, किसी सिचुएशन से बाहर निकलना है, आपके लिए गॉसिप ये चल रही है, बाहर क्यों नहीं जा रहा है, हम इसको इतनी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि भाई बाहर घूम लो, अकेले मूवी देखाओ, अकेले यहाँ पे घूमाओ, डिटॉक्स हो जाओ, जॉब प्लेस से दूसरे जॉब प्लेस में चले जाओ, दूसरा प्रोजेक्ट ले लो, कोई नया काम शुरू कर लो। इतनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है लेकिन ये ले क्यों नहीं रहा है, ये नज़रअंदाज क्यों कर रहा है। लिटरली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके स्पिरिट रेल्म में कोई तो ऐसी पावर है, वो बताना नहीं चाहते, अभी आगे नहीं बोलूँगा मैं उन्होंने रोक दिया है, लेकिन कोई ऐसी पावर है जो आपको लिटरली एक ऐसा चांटा मारना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2। और अगर आपको ऐसा फील हो ना रीडिंग देखते हुए कि किसी ने चांटा लगा दिया, तो शौक मत हो ना वो आपको चांटा मारना चाहता है, समझ जाओ भाई, उठ जाओ, ऐसा बोल रहे हैं वो आपको, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है कि आप अभी इस टाइम पे फल की चिंता मत करो। पता है वो क्यों बोल रहे हैं आपको ये सब चीज़ें? क्योंकि वो आपके साथ में पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, वो आपके साथ में स्वर्ग से कनेक्टेड है, वो आपके साथ में हायर रेल्म से कनेक्टेड है। तो उनको पता है कि आपकी सोल कैसी है, आपका नेचर कैसा है। वो ये बात कर रहे हैं कि भाई धरती पर आकर तुमको हो क्या गया है, वापस उस वाली चीज़ में तुम आओ जो धरती से बाहर हुआ करते थे। अब वो तो आपको पता नहीं होगा क्योंकि धरती पर आकर तो हम भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ पे मेडिटेशन करने को आपको बोला जा रहा है। ग्रुप नंबर 2। ओके, और देखते हैं और क्या निकल कर आता है आपके लिए, क्या गॉसिप चल रहे। 6 ऑफ कप्स, क्या गॉसिप चल रही है। कोई तो आपसे रिकंसाइल हो रहा है, रिकंसाइलेशन की मेरे को एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, रीयूनियन की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है पास्ट से। अब ये जो पास्ट से पता है क्या आ रही है, आपकी विजडम आ रही है पास्ट से, आपकी कनेक्शन आ रहे हैं पास्ट से, आपके जो ये स्पिरिट रेल्म, ये रीडिंग ही आपके पास्ट से आई है, ऐसा लगा हुआ आपको पास्ट का बोध कराया जा रहा है यहाँ पे। अब मेरे को एक एग्जाम्पल भी देना है, एक स्टोरी भी सुनानी है आपको। पहले देखते हैं इनका हाथ से क्या आता है, फिर स्टोरी सुनाता हूँ मैं आपको छोटी सी। ग्रुप नंबर 2, जो कि मुझे आज सुबह ही ना, मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था और मैं ना शांत बैठा हूँ थोड़ी देर, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं शांत बैठता हूँ, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ कि क्या कैसे चल रहा है। तो मेरे को एक थॉट आया, तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ आज। मैंने ग्रुप नंबर 1 में भी वो शेयर किया था। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, विश फुलफिलमेंट हो रही है आपकी फाइनेंशियली। आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया था ना, तो वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देके जा रहा है। और आपके लिए ये भी गॉसिप चल रही है कि भाई पैसों से पैसा बनाना सीखो। आप कोई आपको इन्वेस्टमेंट को लेकर के टिप देने को कहा जा रहा है कि भाई किसी से टिप लो, शेयर मार्केट के बारे में सुनो जानो, और रिस्क थोड़ा सा लेने को कहा जा रहा है यहाँ पे। स्कैम मत कर देना किसी के साथ में, लेकिन रिस्क लेने को कहा जा रहा है। डेथ का कार्ड है, सी वर्ल्ड डेथ ट्रांसफॉर्मेशन, बाहर निकलना। समझ में आ रहा है आपको कहाँ से बाहर निकलने को बोल रहे हैं आपको? पहले तो आप वॉशरूम से बाहर निकलो कोई ऐसा है यहाँ पे, लिटरली कोई ऐसा है जो रीडिंग सुनते सुनते या तो वॉशरूम जाने का मन कर रहा है, वॉशरूम जा रहा है, वॉशरूम में बैठ के सुन रहा है, या फिर कुछ ऐसा है जो वॉशरूम में फोन ले जाता है। तो बाहर निकलो आप उससे, आपको ये बोला जा रहा है। पता नहीं किसके लिए मैसेज है ऐसा वियर्ड सा, पर है कोई ऐसा। एक सेकेंड। आप अपनी फैमिली के ना ब्लैक शीप हो सकते हो, और यही बात हो रही है कि भाई तुम हो नहीं सकते, तुम अपने ब्लैक शीप हो अपनी फैमिली के। इसका क्या मतलब है, जहाँ पे फैमिली जा रही होगी ना, आपको वहाँ पे जाना ही नहीं है। आपके अलग ही थॉट होंगे, आपका अलग ही पर्सपेक्टिव होगा, क्योंकि आप हो ओल्ड सोल, वो है न्यू सोल। तो कोई ऐसा हो सकता है आपकी फैमिली में जिससे आपकी विचारधारा मिलती हो, क्योंकि आप उनको पास्ट से उठा कर ले आए हो, तो भाई तुम चलो मेरे साथ में। क्या होता है, जैसे जिनकी दोस्ती होती है ज़्यादातर कि भाई मैं ना इस सेक्शन में जा रहा हूँ इस क्लास में, तुम भी इस सेक्शन में करवा लो। मैं ना 10th के बाद ये वाली स्ट्रीम लेने वाला हूँ, साइंस लेने वाला हूँ, तो तुम भी साइंस ले लो। इस तरीके की चीज़ें होती हैं, है ना। तो वैसा वाला सीन यहाँ पे दिख रहा है कि तुम धरती पे जा रहे हो, मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे साथ में। इतना गहरा रिश्ता तुम्हारा दिख रहा है ग्रुप नंबर 2 के बस 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 हो गया अब जो भी है। अच्छा, तो मैं पहले स्टोरी शेयर कर देता हूँ। एक है राम, एक है श्याम ठीक है, तो यहाँ पे हम ना शिव जी को बना देते हैं राम, कृष्ण भगवान तो श्याम है ही, तो इनको बना देते हैं हम, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के लिए बस ऐसे ही बना दिया है। राम शाम को ले लो आप। अभी क्या होता है, राम ना बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, ठीक है, और उसको रिजल्ट मिलता ही नहीं है।
एफर्ट लगाया जा रहा है, पैसे में लॉस हो रहा है, उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, रिश्ते बड़े टूटते जा रहे हैं, उसके हर एक चीज़ में उसको लॉस हो रहा है। अब उसका माइंडसेट बन गया है कि भाई मैं तो कुछ भी कर लूँ, कुछ अच्छा तो होएगा ही नहीं। और डिवाइन उनका उसका हाथ पकड़ के खुद आगे बढ़ा रही है कि भाई इस वाले मार्ग में तुम जाओ, तुम्हें सक्सेस मिलेगी। लेकिन उसका माइंडसेट ही ऐसा है राम का पहले से पहले कि भाई मुझे तो सक्सेस मिलेगी नहीं, मैं क्या करूँ इसमें, है ना। और दूसरे हाथ पे शाम, शाम का क्या है, वो कमा रहा है महीने के 5-10 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये, और लोगों को ऐसा दिखा रहा है कि भाई मेरे पास तो 1 लाख रुपये आ रहा है, मैं तो बैठे बैठे पैसे कमा लेता हूँ, मेरे पास तो पैसा आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। और रियलिटी उसको पता है कि 20-30 हज़ार इतने आ रहे हैं और दिखा वो ज़्यादा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो हवाबाजी कर रहा है, वो उस माइंड में है। अब उससे क्या हो रहा है, जो राम के आसपास के लोग हैं वो भी ऐसे ही सोच रहे हैं, हाय ये तो कैसा है, ये तो इतनी मेहनत करता है, बेचारे के साथ तो कुछ होता ही नहीं है। तो वो वाइब्रेशन प्लस राम की वाइब्रेशन जा रही है यूनिवर्स की तरफ। यूनिवर्स हमें बोलता है तथास्तु, जो वाइब्रेशन तुम मेरी तरफ भेजोगे तुम्हें वही मिलेगा, और वही राम को मिल रहा है। शाम के साथ क्या हो रहा है, शाम की हाई वाइब्रेशन जा रही है यूनिवर्स की तरफ, शाम के आसपास के जो लोग हैं उनकी वाइब्रेशन जा रही है यूनिवर्स की तरफ। यूनिवर्स ने बोल दिया तथास्तु, जो तुम मांगोगे तुम्हें वही मिल रहा है। ऐसे में क्या हो रहा है, शाम अपनी कम मेहनत से बहुत कुछ कमा पा रहा है और राम मेहनत करते हुए भी गवा रहा है। तो इससे आपको क्या सीखना है कि आपको शाम वाली वाइब्रेशन में आना है, और अगर आप अभी राम वाली वाइब्रेशन में हो तो आप इतनी अपनी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को हाई कर लो कि आपका डायरेक्ट कांटेक्ट यूनिवर्स के साथ में हो जाए। कि आप यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि मेरी लाइफ में तो बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, मुझे तो सक्सेस मिल रही है, यूनिवर्स ने बोल दिया तथास्तु। अभी क्या हो रहा है, जो आसपास के लोगों का माइंडसेट बन गया है तो उनको तो यही लगेगा, यार ये कितनी मेहनत कर ले, इसको तो रिजल्ट मिलता ही नहीं है, तो वो तो कंटिन्यू वही बोले जा रहे हैं ना, वही अफर्म कर रहे हैं। तो उन सब की कलेक्टिव जो वाइब्रेशन है वो गई यूनिवर्स की तरफ, यूनिवर्स ने उनको भी तथास्तु बोल दिया। ऐसे में आपको क्या करना है, जो उन कलेक्टिव की वाइब्रेशन है, जो उन कलेक्टिव की फ्रिक्वेंसी है, उससे आपको ऊपर उठना पड़ेगा। यानी कि आपको डायरेक्ट अभी कांटेक्ट यूनिवर्स के साथ में बनाना है, फिर चाहे 1000-100 लोग जितने भी कुछ बोले नेगेटिव आपके बारे में, उसका फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन सब के बराबर, उन सब से ऊपर आपकी अकेले की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है। तो यूनिवर्स सीधा आपकी बात सुनता है, उनकी नहीं सुनता है। आपको इस वाइब्रेशन में आने की ज़रूरत है। इस स्टोरी मेरे को ये थॉट आया सुबह, तो मैंने सोचा मैं आज इस रीडिंग में कवर ज़रूर करूँगा। तो इसलिए मैंने ग्रुप नंबर 1 में भी बताया, ग्रुप नंबर 2 में भी बताया, तो उसके ऊपर काम ज़रूर करिएगा। ग्रुप नंबर 2, ठीक है। अभी एक्सटर्नल क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, क्या गॉसिप चल रही है आपके बारे में, आपके ना यहाँ पे तारीफ हो रही है थोड़ी सी, ये कि ये ना है आपका नेचर ऐसा, आपकी लाइफ में ऐसा डिटैचमेंट और ये सब चीज़ें हुई हैं कि सब छोड़ छोड़ के चले गए, कुछ काम करते करते ख़राब हो गया आपका। तो आपको ना ऐसा नहीं है कि यार हाय ये क्या हो गया मेरी लाइफ में, मेरा तो ज़िंदगी खराब, वो कौन सी मूवी का डायलॉग है, मेरा तो इतना ज़िंदगी खराब हो गया, मेरा इतना ज़िंदगी खराब हो गया। कंगना रनौत का आई थिंक, क्वीन का है, पता नहीं, मेरे को कमेंट करके बताइएगा, है ना। तो आप वैसे वाले जोन में नहीं जाते हो, आपको ऐसे है कि भाई ठीक है, हो गया हो गया, अब आगे बढ़ो। तो वही गॉसिप हो रही है, अरे तो इतना कमाल का है, इसके अंदर तो इतना अच्छा नेचर है, फिर ये अब क्यों ऐसे हार मान रहा है, अब क्यों अपने वाइब्रेशन को लो कर रहा है इन लोगों के चक्कर में। तो आपको वो हाई करने के लिए, और आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि तुम्हारी जो भी विश है वो पूरी होने वाली है बहुत जल्दी। पैसों से रिलेटेड कोई धन लाभ होने वाला है, घर में किसी की मेरे को यहाँ पे ना सैलरी बढ़ती हुई दिख रही है, प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है, आपका बिजनेस ग्रो करता हुआ दिख रहा है, कंटेंट क्रिएटर हो, वायरल होते हुए दिख रहे हो, आपकी जॉब लगती हुई दिख रही है। पैसों से रिलेटेड आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। बस आपको करना क्या है, जो आप कंफर्ट जोन से उससे बाहर आ जाओ, जो आपको इंट्यूशन बोली जा रही है, जो आपको गाइडेंस आ रही है, उसके ऊपर काम करो, क्योंकि आप वो सुन नहीं पा रहे हो, आप वो इमेच्योर हो रहे हो, ठीक है। लड़ाई झगड़ों से थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि अभी आप ना अवॉइड करोगे तो ही आपके लिए अच्छा है। ऐसा बोला जा रहा है कि भाई आपकी वो इंटेंशन होगी नहीं बोलने वाली, लेकिन लोगों की सोच ऐसी है कि वो नेगेटिव ले जाएंगे, कैसा बदतमीज़ है, कितना हार्ड बोलता है, कितना हार्श बोलता है ये, कौवा की तरह बोलता है ये, ऐसा कोई बोल सकता है, ठीक है। तो आपको बोलना नहीं है, लड़ाई झगड़ों से दूर हो जाओ, किसी के बीच में नहीं बोलना है, अभी कुछ टाइम तक तो नहीं बोलना है, कम से कम 5 हफ्ते तो आपको नहीं बोलना है, ठीक है। ग्रुप नंबर 2, ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, ये ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में अलाउ करो कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होए, वर्ल्ड और डेथ का कार्ड है, ठीक है। प्योरिफिकेशन होने वाली है, यहाँ पे रीबर्थ वाली एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, और जो रीबर्थ है आपको ना शाम वाली एनर्जी में आना है। यहाँ पे मेरे को ऐसा दिख रहा है, जो आपको पसंद है वो आप करो, भले ही आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और आपको कोई आईफोन खरीदना है, कोई 1 लाख की चीज़ खरीदनी है, आप कहोगे यार पैसे तो खर्च हो जाएंगे, यकीन मानो आप पूरे दिल से उस चीज़ को खरीदोगे, आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे आपको भी नहीं पता लगेगा।
तो आपको ना उस वाले जोन में आना है। आपको ये बोला जा रहा है कि भाई तुम पैसे कमा रहे हो, अपने ऊपर तो खर्च करो, अपने लव्ड वंस के ऊपर तो खर्च करो, तभी तो तुमको और मिलेगा, वरना तो तुम भूल जाओ। अगर आपने 50,000 खर्च करे तो आपके पास 1 लाख आएगा, तो आपके पास ज़्यादा ही आएगा, तो उसकी टेंशन मत करो। आप बेफिजूल का भी खर्च मत करो आप। ठीक है, तो पैसे को इन्वेस्टमेंट करना, पैसों से रिलेटेड ज़्यादा ऊर्जा आपकी दिख रही है ग्रुप नंबर 2, जो आपके लिए गॉसिप चल रही है कि भाई पैसों से रिलेटेड सीखो। और तारीफ तो आपकी हो ही रही है। यहाँ पे भी एस ऑफ पेंटिकल दिख रहा है, पैसों का जरिया कुछ भेज रहे हैं आपके स्पिरिट रेल्म वाले हैं जो, वो आपको बोल रहे हैं कि इस पैसों का कुछ जरिया आपके सामने आ रहा है, कुछ इन्वेस्टमेंट टिप्स आ रही है, किसी इंसान को ऐसा भेजा जा रहा है, कोई ऐसा यूट्यूब वीडियो मिल जाएगा, कोई ऐसा रील मिल जाएगा आपको, जहाँ पे आपको पता लगेगा कि भाई इन्वेस्टमेंट कैसे, क्या कैसे कर सकते हैं, पैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी को कोई पुरानी पैतृ संपत्ति भी मिल सकती है यहाँ पे, ऐसा आ रहा है, कोई सडन गेन होता हुआ दिख रहा है पैसों से रिलेटेड। 8th हाउस किसी का एक्टिव होने वाला है, सडन स्पिरिचुअलिटी में कोई जाने वाला है, सडन कोई गेन होने वाला है, आपको ये बोला जा रहा है ग्रुप नंबर 2। ठीक है, और फाइनल कार्ड देख लेते हैं कि स्पिरिट रेल में आप लोगों के लिए क्या गॉसिप हो रही है मेरे ग्रुप नंबर 2। ये तो पहले ही कार्ड आ गया। एक और लिख, एक वंस मोर। ओके, क्या लिखा हुआ है मेरे को दिख नहीं रहा। दी गोल्डन अवतार। ओके, गोल्डन अवतार देखो। आपके कैसे कार्ड उछल उछल के आ रहे हैं ना। काली माँ का कार्ड है, भूमि देवी का कार्ड है, मदर अर्थ दिखाता है हमारा ग्राउंडेड होना। तो आप, ओ माय गॉड, ओके, ये कार्ड इसलिए आया है यहाँ पे। उल्लू दिख रहा है आपको, आउल दिख रहा है इसमें। यहाँ पे ये है, क्या बोलते हैं इसको, धान बोलते हैं ना आई थिंक, और यहाँ पे भी धान दिख रहा है। आप देख रहे हो ये इतना पॉजिटिव साइन है, इतना पॉजिटिव सिंबल है वेल्थ का, कि मैं क्या बताऊँ आपको। आप इतनी वेल्थ अभी बनाने वाले हो, आप अपनी फैमिली, अपनी पूरा खानदान जिसे बोलते हैं उनका नाम रोशन करने वाले हो ग्रुप नंबर 2, ऐसा दिख रहा है आपके लिए। एक यहाँ पे चीज़ आपके लिए निकल कर आ रही है जो गॉसिप हो रहा है बहुत ज़्यादा, कि आपको ये बताया जाए, जब सूरज ढलता है, चांद निकलता है, यानी कि वो जो मध्य समय होता है ना, सांझ बोलते हैं उसको हम शायद हिंदी में, शाम का जो समय हो रहा होता है, यानी कि एक दिन ढल रहा होता है, एक दिन निकल रहा होता है, वैसा वाला समय। तो उस टाइम पे ना आपको यूनिवर्स की तरफ देखते हुए, बादलों की तरफ देखते हुए, स्काई की तरफ बोलना है, अफर्म करना है, आप बहुत ज़्यादा वेल्दी हो, आप प्रोटेक्टेड हो, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो अपना प्रेजेंट टेंस में आप बोलो। ये आपके लिए एक चीज़ निकल कर आई है। ठीक है, ग्रुप नंबर 2। और आपके लिए हाँ, ये चीज़ भी यहाँ पे आ रही है जो आपके लिए गॉसिप हो रहा है, कि यार ये ना बड़ा डाउन टू अर्थ है, बड़ी डाउन टू अर्थ है, ये ग्राउंडेड है। और लोग भी आपको ऐसा बोलते होंगे, लोगों से आपने सुना होगा, यार इसमें ना घमंड नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा, या तो लोग आपको ऐसा बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा घमंड है, ऐसा बोलते हैं कि घमंड ही नहीं है। जो देखो जेन्युइन लोग हैं वो तो आपको यही बोलते होंगे कि घमंड नहीं है, बाकी तो लोग तो क्या ही, लोगों का काम है कहना, कहने दो उनको। चैतन्य महाप्रभु का कार्ड है आपके लिए, बहुत सुंदर कार्ड है ये। compassionate nature, okay, love of God and humanity. Oh, okay, Universe charity service, perfection in chanting God's name, fertility of land, expansion, growth, profusion of natural resources, okay, protection of natural environment, okay, all right। भगवान के प्रति प्यार जताने में, भगवान के आप बहुत करीब हो, आपको ये बताया जा रहा है। और भगवान के करीब हो तभी तो आप पूरा बैगेज ले आए हो ना, सभी लोगों को ले आए हो। भगवान का कनेक्शन जो आपका है ना, इंट्यूशन भी उठा लाए हो आप अपनी पास्ट लाइफ से, वो भी यहाँ पे गॉसिप हो रही है। अब भगवान का ना 5 मिनट में नाम लोगे ना, आपको 5 साल जितना फल मिल जाएगा लिटरली। जो लोगों का 5 साल में रिजल्ट मिलता है ना, आपको वो 5 मिनट में मिल जाएगा। तो किसका इंतजार कर रहे हो, और शुरू करो। अब ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों को 5 मिनट में ही मिल जाएगा 5 साल का, किसी का 5 महीने में, 5 हफ्ते में डिफर करेगा चीज़ें। ठीक है, इसलिए 3 महीने आया था आपके लिए, देख रहे हो आप। और आपके लिए बोला जा रहा है कि कितना काइंड हार्टेड है यार ये। अपनी रोटी, खुद रोटी खा रहा होगा, सामने वाला अगर आ गया ना कि भाई रोटी दे दो, उसको रोटी दे देगा, खुद भूखा रह जाएगा। ये इतना ज़्यादा काइंड हार्टेड हो आपका, ये भी गॉसिप यहाँ पे चल रहा है। और अगर नहीं हो तो भाई बन जाओ, इस वाले जोन में आ जाओ आप। ऐसा बोला जा रहा है आपको अर्थ को सर्व करने को कहा जा रहा है, ट्रीज लगाओ आप। ठीक है, एनिमल्स को सर्व करो आप, ये भी गॉसिप आपके लिए चल रहा है।
भगवान का नाम लेते रहो, आप चलते फिरते मन में जैसे भी आपको करना है भगवान का नाम लेते रहो, भजन गाते रहो, हार्ट चक्रा को एक्टिव रखो, वोकल अपना थ्रोट चक्रा जो है, गाना गाना शुरू कर दो। आपको ये भी बोला जा रहा है। ओके, गाना गाने से याद आया, जो हमारा चैनल है सेकंड चैनल, अगर आप अभी तक बने हुए हो उस रीडिंग में तो ज़रूर सब्सक्राइब करना SKS ऑडियो रेल्म को, जिसमें आपको मेडिटेशंस मिलेंगे, गाइडेड मेडिटेशन जो आपकी हेल्प करेंगे हीलिंग में और बाकी सब चीज़ों में। ओके, ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2। तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। कैसी लगी आपको ये रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इसको भी SKS ऑडियो रेल्म को भी।